तो मामला अभी शुरुआत है। ये मामला का अंत नहीं है, ये आखिर नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी बहुत गर्म है और गर्म तरीके से इसको पेश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो यह प्रक्रिया विचित्र थी कि बिल के समय ही कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए, जो समय से नहीं जाता, और कोई संबंधित व्यक्ति या संबंधित संस्था जाती है, परंतु यहां समाचार पत्रों में आ रहा है कि अमुक राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं। साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले कपिल सिब्बल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना ने तत्काल सुनवाई से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि फौरन इन तमाम याचिकाओं की सुनवाई की जाए, जिसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने तत्काल सुनवाई और कोई भी तारीख देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमीयत उलेमा हिंद की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलील पर गौर किया। सीजेआई ने कहा कि मामलों को सूचीबद्ध करने की एक व्यवस्था है तथा ये मामला उचित समय पर ही किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि तमाम ऐसे संगठन हैं, पार्टियां हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही हैं और ये मांग कर रही हैं कि फौरन उनकी याचिकाओं पर सुनवाई की जाए, और इसी के साथ ही ये भी मांग है कि फौरन इस वक्फ कानून को रद्द कर दिया जाए। ऐसे में आपको बता दें कि आसनसोल से टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जितने भी संगठन, जितनी भी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं, वो इसी उम्मीद, इसी आस से जा रही है। सुनिए क्या कुछ टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा। नहीं तो राष्ट्रपति जी के पास कोई दूसरा रास्ता था क्या? महामहिम राष्ट्रपति के पास और कोई दूसरा रास्ता था क्या? जब बिल पास हो गया, वहां से लोकसभा से, राज्यसभा से पारित हो गया, तो उस पर तो एक स्टैंप लगाना था और स्टैंप लगा दिया गया है, मुहर लगा दिया गया है। अब तो बाकी इसका मैं समझता हूँ अब इन बातों का फैसला जनता जनार्दन करेगी, और सबसे ज्यादा इन मामले को लेकर अभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जा रहे हैं। तो मामला अभी शुरुआत है, ये मामला का अंत नहीं है, ये आखिर नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी बहुत गर्म है और गर्म तरीके से इसको पेश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद करता हूँ, ये आशा है या रादर विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे लोगों को, जो लोग इस बिल के बारे में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंसाफ मिलेगा। आमीन। किसान बिल की तरह होना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हुआ है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट इस पे इंसाफ करेगा, मैं इस वक्त यही कह सकता हूँ। थैंक यू। वहीं जितने भी पार्टियां या फिर संगठन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, इसको लेकर के बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने करारा पलटवार किया है। उनका कहना है कि कोई संगठन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो समझ में भी आता है, लेकिन आखिर ये पार्टियां जो तमाम है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, आखिर ये क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है? बकायदा सरकार ने तमाम जो मापदंड होते हैं उसका पालन करते हुए इस वक्फ कानून को पास करवाया है। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद इसका जो कानून है वो बना और इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। संगठन सुप्रीम कोर्ट जाती है, समझ में आता है, लेकिन ये पार्टियां जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन करने के लिए जा रही हैं। या तो पार्टियों को आपस में विश्वास नहीं है, या फिर ये एक खास समुदाय के वोट बैंक के बीच अपनी लोकप्रियता साबित करने के लिए जा रही हैं। सुनिए बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान। पहले तो यह प्रक्रिया विचित्र थी कि बिल के समय ही कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए, जो समय से नहीं जाता, और कोई संबंधित व्यक्ति या संबंधित संस्था जाती है, परंतु यहां समाचार पत्रों में आ रहा है कि अमुक राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में राजनैतिक दृष्टि से किसी भी चीज को रखना न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पहली बात ये साफ, यानी साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है। दूसरा,
यदि ये सारे दल अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में जा रहे हैं, इससे यह भी साफ हो गया कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, या फिर ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे। इसलिए मैं उन सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा, जब एक बार आप माननीय उच्चतम न्यायालय तक जा चुके हैं तो वहां पर न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक बयानबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए। और नाना प्रकार की राजनीतिक बयानबाजियां करना न सिर्फ गरिमा के प्रतिकूल है न्यायालय की, परंतु इसके साथ साथ आपने अभी तक की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी गरिमा के भी प्रतिकूल है। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, तो हमें आश्वस्त हैं हम कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, परंतु विपक्षी दलों को भी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए बयान देने से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरीके के बहकावे में ना आए, क्योंकि इससे पहले भी सीए को लेकर के वो बहकावे में आ गए थे। हालांकि सीए में नागरिकता जाने वाला ऐसा कोई भी कानून नहीं था जिससे कि लोगों की नागरिकता को खतरा पड़ता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बहकावे के साथ दिया तो इससे उनका ही नुकसान हुआ। लेकिन वक्फ कानून को लेकर के ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे उन्हें घबराने की जरूरत है। सुनिए बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का ये बयान। इसमें न तो मस्जिद जाएगी, न दरगाह जाएगी, न कब्रिस्तान जाएगा, न वक्फ की 1 इंच जायदाद भी कोई लूटेगा। वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी मस्जिद कमेटी है, दरगाह कमेटी है, कब्रिस्तान कमेटी है, इसमें कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, वो देख रेख करेंगे। जहाँ तक एतराज़ है ट्रिब्यूनल ख़त्म करने का और डीएम के पास ये पावर देने का, तो जो पहले भी अगर ज़मीन जायदाद का किसी का भी मसला आता है तो वो ज़िला स्तर पर हल होता है। सारे मुसलमान अपना मामला कहाँ हल कराते, वो कोई वक्फ ट्रिब्यूनल में तो नहीं जाते, वो जाकर हल कराते हैं डीएम ऑफिस में। और डीएम तो निष्पक्ष होते हैं, पद गोपनीयता की शपथ लिए होते हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए। कोई भी वक्फ की जायदाद के बारे में जो दुष्प्रचार हमारे विरोधी के ज़रिए हो रहा है वो गलत है। ये अच्छी नीयत से लाया हुआ बिल है, इसलिए पूरे देश के मुस्लिम समाज से अपील करता हूँ, आप वक्फ को अच्छे तरह से इस अमेंडमेंट को पढ़ें, किसी के बहकावे में ना आए। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर मुस्लिम समाज को गुमराह करके शाहीन बाग जैसा कई जगह धरना कराया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला, वो पूरी तरह मुसलमान के समाज के खिलाफ था ही नहीं, लेकिन गलतफहमी पैदा की गई। उसी तरह कुछ दल जानबूझ के गलतफहमी पैदा कर रहे हैं वक्फ एक्ट पर। वक्फ बिल लागू हो गया है, अब इसे कोई बदल नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर अगर हम कपिल सिब्बल की याचिका की बात करें तो आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने इस्लामी धर्म गुरुओं की संस्था जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया है। सीचाई संजीव खन्ना ने सिब्बल से पूछा कि जब तत्काल सुनवाई के लिए ईमेल भेजने की एक निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है तो मौके को ले क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कपिल सिब्बल से कहा कि वो मेंशनिंग लेटर दायर करे। कपिल सिब्बल ने बताया कि ऐसा पहले ही किया जा चुका है, तो सीचाई ने कहा कि वो इसे दोपहर में देख करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यानी कि तत्काल जो सुनवाई की बात कपिल सिब्बल की ओर से की जा रही थी इन तमाम याचिकाओं को लेकर के, तो फिलहाल के लिए सीजीआई ने इससे इनकार कर दिया है। बता दें कि अपनी याचिका में जमीयत उलेमा हिंद ने कहा है कि यह कानून देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। जमीयत ने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की साजिश है, इसलिए हमने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है और जमीयत उलेमा हिंद की राज्य इकाइयां भी अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगी। इसी तरीके से ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान ने भी वक्फ कानून के संशोधनों की वैधता को
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने 4 अप्रैल को याचिका दायर की थी। एनजीओ एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के साथ केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों ने, धार्मिक संगठन समस्त केरल जमीयत उलेमा ने एडवोकेट जुल्फिकार अली पीएस के जरिए याचिका दायर की है। इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद ने कपिल सिब्बल के जरिए अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। आपको बता दें कि संसद से बजट सत्र में पास वक्फ संशोधन बिल 2025 को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम भी बदल करके यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी कि उम्मीद अधिनियम 1995 कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में बकायदा 12 से लेकर के 13 घंटे चली मैराथन बहस के बाद इस संशोधन को मंजूरी मिली, जिसके बाद बहुमत के साथ इसे पास करवा लिया गया। हालांकि बीजेपी और मोदी सरकार का यह कहना है कि उन्होंने कानून का तमाम जो मापदंड है, संविधान जो कहती है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो संशोधन विधेयक है उसे लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने के बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा ताकि उनकी स्वीकृति मिल सके, और राष्ट्रपति की ओर से भी बकायदा स्वीकृति मिलने के बाद ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन वहीं कांग्रेस समेत तमाम ऐसे विपक्षी दल हैं, संगठन हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि इस संशोधन विधेयक में तमाम चीजों को दरकिनार किया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने विधेयक को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हो, बल्कि इससे पहले भी कई सारे संगठन और पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। फिलहाल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को लेकर के क्या संज्ञान लेती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।